हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। और अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने में विभिन्न जो विधियां होती हैं उन विधियों को विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। और जो लोग सेशन में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। अपना आज का जो टॉपिक है वो है अवकल समीकरण का अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना। और चार विभिन्न तरीके हैं अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने के, जिन्हें हम प्रगुण के नाम से जानते हैं। और ये प्रगुण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 5 नंबर तो फाइनल है चारों प्रगुण पढ़ने के बाद। चलिए टाइप नंबर 1 हम देखते हैं, यानी कि प्रगुण नंबर 1, जिसे बोलते हैं चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण। चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण। चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण यानी कि एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें यक्ष के चरों को यक्ष के साथ और वाई के चरों को वाई के साथ करके लिखा जा सके, उसे बोलते हैं चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण। तो बताएंगे कि इसमें अवकल गुणांक dy बाई dx ऐसा अवकल समीकरण, यानी क्या बताएंगे, अवकल गुणांक dy बाई dx का एक ऐसा समीकरण जिसमें y को केवल y के, जिसमें सभी y के पद dy के साथ, जिसमें सभी y के पद dy के साथ तथा सभी यक्ष के पद dx के साथ लिखे जा सके। क्या बताएंगे, अवकल समीकरण dy बाई dx का एक ऐसा समीकरण जिसमें y के सभी पद dy के साथ तथा x के सभी पद dx के साथ अलग अलग लिखे जा सके, अलग अलग किए जा सके। विधि किस प्रकार से अपनाएंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, तो हल करने का ढंग आप लोग लिख लीजिए। हल करने का तरीका, कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। तो y के सभी पदों को dy के साथ, x के सभी पदों को अगर x के साथ लिख सकते हैं तो उसको बोलेंगे अवकल समीकरण का जो चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण है उस प्रकार का अवकल समीकरण हो जाएगा। और उसको हल करने का तरीका होता है y के पद y के साथ हम x के पद x के साथ अलग कर लेते हैं। नंबर 1, y के पद y dy के साथ एवं x के पद dx के साथ अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। y के सभी पद dy के साथ और x के सभी पद dx के साथ अलग अलग कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। और दोनों पक्षों का समाकलन करने के बाद क्या करते हैं पता है, दाएं पक्ष में एक स्वेच्छ अचर ले लेते हैं। तीसरा स्टेप, समाकलन हो जाने के बाद दाएं पक्ष में एक स्वेच्छ अचर ले लेते हैं, स्वेच्छ अचर ले लेते हैं। y के पद dy के साथ एवं x के पद dx के साथ अलग अलग कर लेते हैं और दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तीसरा स्टेप, दाएं पक्ष में एक स्वेच्छ अचर ले लेते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं c बाई 2, c बाई 4, log c, और उसके बाद और भी साइन c, cos c, tan c कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हल कर लेते हैं। बस यही 3-4 स्टेप हैं इनको हल करने के। स्टेप्स आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं।
और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। स्टेप आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। प्रश्नों पर चलते हैं। अब चलिए, स्टेप नोट कर लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन लिखकर इसको हल करके बताते हैं कि किस प्रकार से इसका समाकलन होगा, किस प्रकार से इसका समाकलन होगा। टाइप फर्स्ट है, आप लोग याद रखिएगा, चर पृथक करने योग्य अवकल समीकरण, जिसमें जो पहला दिया गया क्वेश्चन वो है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। तो सबसे पहला तरीका ये है कि y को dy के साथ, x को dx के साथ करना पड़ेगा। करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। क्या करेंगे, x dy बराबर y dx हो गया। y को इधर लाइए, x को इधर ले जाइए, तो 1/y dy बराबर 1/x dx। y का पद केवल y की dy के साथ, x का पद केवल dx के साथ आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/y dy बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx। तो 1/y का जो समाकलन होता है वो होता है log y, 1/x का होता है log x, प्लस हम लोग अपने आप से स्वेच्छ अचर ले लेते हैं log c। log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, यानी log c x हो जाएगा। log से log कट गया, y बराबर आ गया cx, y बराबर क्या आ गया cx। और ये अवकल समीकरण का व्यापक हल है। यह अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ये इस प्रकार से आप हल कर दीजिएगा और ये हो जाएगा अवकल समीकरण का व्यापक हल। चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न आपके पास है dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 1, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1। इसको हल करने के लिए देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1। अब क्या करते हैं, यहाँ आपका देखिए दोनों में x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1। अब चरों को पृथक करते हैं, यानी कि dy को y के साथ, dx को x के साथ। इस वाले को इधर लाएंगे तो 1/y प्लस 1 dy बराबर ये इधर चला जाएगा तो x प्लस 1 dx हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, 1/y प्लस 1 dy इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, y प्लस वाई dy और x प्लस 1 dx। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अवकलन समाकलन करते हैं, तो ये 1/y का हो जाएगा log y प्लस 1 बराबर x का अवकलन, x का समाकलन क्या होगा, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का होता है x, प्लस हम लोग मान लेते हैं कोई एक अचर जिसका नाम है c, और ये इसका आंसर हो जाएगा अवकल समीकरण का व्यापक हल। ये भी क्या है, अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ये प्रश्न नंबर 2 आपका आसानी से हल हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ गया या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं। ये तो अभी बेसिक है, बहुत एडवांस प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान देते रहिए बस। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में है dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बराबर 0 दिया है। चर पृथक करने वाला अवकल समीकरण है, तो चरों को पृथक करने के लिए इसको पहले इधर भेजते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। वह इसको इधर लाते हैं, इस वाले को इधर, तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस 1 dy बराबर माइनस हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इतना क्लियर हो गया या नहीं। एक ये वाला इधर ला दिए, ये वाला इधर ला दिए। अब दोनों पक्षों का आपको समाकलन करना है, दोनों पक्षों का क्या करना है, समाकलन कर देना है। तो इंटीग्रेशन 1/ इसी को लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला है tan इनवर्स y का समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y
बराबर माइनस टेन इनवर्स यक्स, अचर पद ले लेते हैं टेन इनवर्स सी, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स सी। टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई बट्टे वन माइनस यक्स वाई बराबर टेन इनवर्स सी। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स एडजस्ट हो गया, टेन इनवर्स एडजस्ट, इस वाले को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर सी ऑफ वन माइनस यक्स वाई, एक्स प्लस वाई बराबर सी ऑफ वन माइनस यक्स वाई। और ये अवकल समीकरण का व्यापक हल है। विशिष्ट हल के लिए अभी जब हमें डेटा देगा तो हम लोग विशिष्ट हल भी निकालेंगे। ये प्रश्न नंबर 3 हो गया आज का। तीसरा प्रश्न आप लोग बताइए अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। तीसरा प्रश्न क्लियरली समझ में आ गया या नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी में जाकर देखिए 9.4 का प्रश्न नंबर 14। अगला जो बताने वाले हैं वो है 9.4 का प्रश्न नंबर 14। आप लोग किताब खोल लीजिए, वहां से देखिए ये प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद हम लोग उसको हल करते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 14 लिखें। चलिए प्रश्न लिखते हैं। 9.4 का क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है dy बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स। चर पृथक करना है, y को y के साथ x को x के साथ, तो y को इधर ला देते हैं, हो जाएगा 1/y dy बराबर, इसको इधर भेजते हैं तो टेन x। ये होता है log y बराबर टेन x का समाकलन क्या होता है बता दीजिए एक बार जल्दी से, तो कमेंट करके बताइए टेन x का समाकलन क्या होता है। log sec x और प्लस मान लीजिए यहाँ पर log c। यहां से हम लोग अगर log m प्लस log n लिखा है तो इसका मतलब होता है log m इंटू n होता है। इसका मतलब क्या होता है log m इंटू n, तो हो जाएगा log y बराबर log c sec x। log से log एडजस्ट, y बराबर c sec x हो गया। ये हो गया इस वाले प्रश्न का हल। और यहाँ एक चीज और आपको दिया था कि ये जो वक्र है सवाल में दिया था y बराबर 0 और x बराबर 0, या वक्र बिंदु 2,0 से होकर जाता है। ये वाला कहाँ से 2,0 से, तो x बराबर कितना, हाँ 2,0,2 से होकर जाता है। इसके लिए आप बता देंगे ये x है ये y है, x और y का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान 2 है बराबर c और sec x का मान कितना 0, तो sec 0 अंश का मान 1 हो जाता है। sec 0 अंश का मान कितना होता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इसका मान अगर 1 होगा तो c बराबर 2 आ जाएगा। ये वाला व्यापक हल है, व्यापक हल। अब x और y का मान रखकर c का मान निकालिए, व्यापक हल में c का मान रख दें, विशिष्ट हल आ जाएगा। y बराबर 2 sec x हो गया, ये विशिष्ट हल क्या हो गया, विशिष्ट हल आ गया। इस प्रश्न का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 14 का ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से देखिएगा और फिर कुछ देर में हम लोग टाइप नंबर 2 पर भी आएंगे, लेकिन पहले टाइप 1 के जो प्रश्न दिए गए उनको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है cos dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है cos dy बाई डी एक्स, cos dy बाई डी एक्स बराबर a, और जहां पर आपका है a बिलोंग्स टू r, रेशनल नंबर y बराबर 1 यदि x बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन दिया है। चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos को इधर भेजेंगे तो cos इनवर्स a बनेगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर cos इनवर्स a, dx को इधर भेज दीजिए तो dy बराबर cos इनवर्स a dx। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का क्या करेंगे अब समाकलन करेंगे, तो ये 1 dy बराबर cos इनवर्स a अचर पद है 1 dx हो जाएगा। cos इनवर्स a क्या है, अचर पद है 1 dx हो जाएगा। तो इसका होता है y बराबर cos इनवर्स a और dx का समाकलन x हो गया, dx का समाकलन क्या हो गया x हो गया, और प्लस c को हम लोग मान लेते हैं कि आपका स्वैच्छ अचर है।
सी को क्या मान लेते हैं, स्वेच्छ अचर मान लेते हैं, और वाई बराबर आ जाएगा यक्स कास इनवर्स ए प्लस सी। ये हो गया व्यापक हल। इस क्वेश्चन का क्या आ गया, ये व्यापक हल। और आपको यहाँ दिया है, देखिए y बराबर 1 x बराबर 0, तो यहाँ 1 x बराबर 0, तो कास इनवर्स a प्लस सी, तो ये हो जाएगा 0। सी बराबर 1 आ गया, सी का मान यहाँ रख दीजिए, y बराबर x कास इनवर्स a प्लस 1, ये आपका हो जाएगा विशिष्ट हल। क्या हो गया, ये विशिष्ट हल आ गया। इतना क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया या नहीं बताइए। उसके बाद फिर हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 15 है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, इसी में का प्रश्न नंबर 15 देखिए, ये आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। 15वें में आपको दिया है y डैश बराबर e की पावर x साइन x। y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x साइन x। ये आपको सवाल में दिया था, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, dy बराबर e की पावर x साइन x dx हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, 1 dy बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx, e की पावर x साइन x dx। अब आपको एक फार्मूला हम दिए थे, अगर आप लोग याद किए हों, इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx बराबर इंटीग्रेशन a की पावर x और उसके बाद साइन bx dx बराबर एक फार्मूला दिए थे कि e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a साइन x माइनस a साइन bx, ऐसे लिखिएगा, a साइन bx माइनस b कास bx हो जाएगा, b कास bx और प्लस c। ये सूत्र है, इसी सूत्र पर ये वाला मान रखेंगे। यहाँ से अगर तुलना करें तो a का मान 1 दिया गया है, b का मान भी 1 दिया गया है, a का मान 1 और b का मान 1, तो dy का समाकलन y, और यहाँ e की पावर a के स्थान पर x अकेले बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और साइन x माइनस कास x प्लस c, साइन x माइनस कास x प्लस c हो गया, और ये आपका आ जाएगा व्यापक हल। और व्यापक हल में क्या करेंगे, अब यहाँ जो मान दिया गया था कि यह वक्र 0,0 से गुजरता है, तो 0,0 से गुजरने के लिए 0,0 को संतुष्ट कराएंगे, तो यहाँ से आपको c का मान ये 0 हो जाएगा, बराबर e की पावर 0 बटे 2 साइन 0 माइनस कास 0 प्लस c। तो ये तो शून्य हो गया, e की घात 0 का मान 1 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो अगर कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1/2 बन जाएगा। यहाँ कितना, ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 1/2, ये हो जाएगा -1, तो -1/2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर -1/2 प्लस c, माइनस में इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर c। c बराबर कितना आ गया, 1/2। c का मान यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा y बराबर e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कास x प्लस 1/2। ये आपका हो जाएगा विशिष्ट हल। यहाँ व्यापक हल था, ये वाला कौन सा हल हो गया, तो ये वाला हो गया विशिष्ट हल। क्लियर हुआ या नहीं बताइए, विशिष्ट हल आपका क्लियर हो गया या नहीं। तो चलिए इस वाले प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, और हमें लगता है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और टाइप नंबर 2 पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।